Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer science teacher. Today is our 30th lecture of computer science. जैसा कि हम लास्ट लेक्चर से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकॉन के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। इसमें से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप वही स्क्रीन जो आप पहले देख रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने कवर अप किया था, दैट वाज द फॉन्ट ग्रुप। टैब जो था हमारा होम टैब था और होम टैब के अंदर हमने कवर किया था फॉन्ट ग्रुप को, और आज जो है हम कवर करेंगे पैराग्राफ ग्रुप को। तो पैराग्राफ के लिए कुछ हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम थोड़ा सा हम जो है टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर हम अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करके देखते हैं। अब सबसे पहले देखें कि अगर आप लेट सपोज कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी टाइप्स ऑफ बसेस, और उसके बाद हम टाइप्स लिखते हैं कि जी कंट्रोल बस, एंटर कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस बस, और उसके बाद भी एंटर कर देते हैं एड्रेस बस, और इसी तरह से हम तीसरी लाइन पे आ जाते हैं और इसे लिखते हैं डेटा बस। तो 3 लाइंस जो है हमने लिखी हैं, और इन 3 लाइंस अलग अलग लाइंस से हमें पता है कि ये 3, इनके लिए हमने ऑप्शन अब यूज़ करना चाहते हैं। इन 3 लाइंस के लिए हम नंबर लगाना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इनके लिए हमें नंबर लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन ऊपर मौजूद हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, जिसमें से एक तो है हमारे पास नंबर्स और दूसरा हमारे पास है बुलेट्स। तो ये 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से इन ऑप्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें, हम इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों टेक्स्ट को हमने, तीनों लाइंस को हमने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अगर हम बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो इस एरो पे हम जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे बुलेट्स के। ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। जैसे जैसे आप इन बुलेट्स के ऊपर अपने एरो को मूव करते जाएंगे, आपको नज़र आएगा कि नीचे आपके उन लाइंस के ऊपर बुलेट्स लगते जा रहे हैं। तो ये आपके पास अगर बुलेट लगाना चाहते हैं तो बुलेट लगा लें। ये देखें आपने बुलेट लगा लिए हैं, तो ये बुलेट्स आपके पास, तो ये तीनों अलग अलग लाइंस आपको नज़र आ रही। अच्छा, बुलेट्स की जगह पे मैं अगर इनको नंबर्स देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद है नंबर्स का, नंबरिंग जिसे हम कहते हैं। जैसे ही हम इसके एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें नंबर्स जो है वो इनकी लाइब्रेरी नज़र आ रही है। जैसे ये 1 2 3, लेकिन यहाँ पे किस तरह से होगा, ये 1 और इसके बाद डॉट और उसके बाद आपका टेक्स्ट, इसी तरह से 2 डॉट और इस तरह से टेक्स्ट। अगर ये आप सिलेक्ट करते हैं तो 1 और उसके बाद ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसी तरह से 2 के बाद क्लोज ब्रैकेट है, 3 के बाद। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस, जिस तरह से ये रोमन में आपको दिया हुआ है, जिस तरह से ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो आप नंबरिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हैं। लेट सपोज मैं ये 1 2 3 देना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखें हमारा जितना टेक्स्ट है वो टेक्स्ट के सामने हमारे नंबर्स आ गए हैं 1 2 3, फर्स्ट रो, सेकंड और थर्ड, इसी तरह से इनको नंबर्स असाइन कर दिए गए हैं। ये किससे हुआ, इन नंबरिंग ऑप्शंस के थ्रू हुआ हमारा। इसी तरह से हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जो है जिस के आप जो है लेफ्ट साइड से लिख रहे हो, आप सेंटर पे लिख रहे हो, या फिर आप राइट साइड से लिख रहे हो। लेट सपोज ये हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अलाइनमेंट आपके पास ये ऑप्शन जो है, अब अगर देखें तो ये लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट साइड से आपका जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसी तरह से अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये अलाइनमेंट को आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सेंटर पे टेक्स्ट देखेंगे। इसी तरह से अगर आप इसे राइट साइड पे ले जाना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट, इसको आप सिलेक्ट करें, ये आपका टेक्स्ट राइट साइड पे आ चुका है। इसी तरह से आप इसको दोबारा लेफ्ट में ले आएँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट टोटली लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो अब अलाइन हमने यूज़ करके देखा, इसी तरह से हमने बुलेट को यूज़ करके देखा, नंबरिंग को यूज़ करके देखा। यहाँ पे एक और ऑप्शन अलाइनमेंट के साथ मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो इस तरह की लाइंस, यानी कि एक लाइन लिखी आपने एंटर कर दिया, दूसरी लाइन लिखी फिर आपने एंटर कर दिया, तीसरी लाइन, इनके ऊपर जस्टिफाई नहीं लगता। वो टेक्स्ट जो आपने कंटिन्यू लिखा हुआ है, जैसे कि ये
आप ये मुसलसल लिखते ही गए हैं और उसके बाद ये आपका कर्सर जो है वो खुद ब खुद नीचे आया, दूसरी लाइन कंप्लीट हुई, फिर कर्सर नीचे आया, क्योंकि आपके पास एक टेक्स्ट जो है एक लाइन से ज़्यादा लाइंस के ऊपर मुश्तमिल मौजूद है। तो ये जिसके अंदर आप एंटर नहीं करते और कंटिन्यू लाइंस मौजूद हैं, तो इस तरह का टेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली पैराग्राफ। ये आपका एक पैराग्राफ है। और हमेशा जस्टिफाई जो होता है ये पैराग्राफ, जस्टिफाई का मतलब है ये लेफ्ट साइड भी अलाइन करेगा, सीधी करेगा, और राइट साइड भी अलाइन करेगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे देखें कि डिज़ाइन के बाद ANN जो है ये आप, और यहाँ पे डेवलप्ड जो है ये आगे है, और ये AN के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसे कि उसके बाद दूसरी लाइन। ये इस वजह से हुआ है कि ऑटोमेटिक वर्ड के अंदर जितने स्पेल्स हैं वो यहाँ पे इतना स्पेस मौजूद नहीं था कि वो यहाँ पे लिख सकते, तो ये खुद ब खुद कर्सर ने नीचे दूसरी लाइन पे आने के बाद इसे लिखा है। तो अब आप चाहते हैं कि ये लाइंस बिल्कुल सीधी हो जाएं, बराबर हो जाएं, जिस तरह से कि आंसर, ऑटोमेटिक मॉडल और ये सब एक ही जो है लाइन में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी राइट साइड पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो लेफ्ट तो अलाइन है लेकिन राइट अलाइन नहीं है। इसी वजह से लेफ्ट एंड राइट दोनों अलाइन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और उसको आप फिर जस्टिफाई कर दें कि आपकी लेफ्ट साइड भी देखें अलाइन है, अभी राइट साइड भी हमारी अलाइन हो गई है। तो दोनों साइडें अलाइन जब हो जाएंगी तो इसे हम कहेंगे क्या, जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का ऑप्शन से आपके पास मौजूद है। तो आपने अब हमने इसे इस्तेमाल करके देखा कि जस्टिफाई, और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि लाइन और पैराग्राफ दोनों में फ़र्क होता है। इसी तरह से अब आ जाए अगला ऑप्शन जो हमारे पास है, लाइन स्पेसिंग है। यानी लाइंस के बीच में या फिर किसी पैराग्राफ में लाइंस के बीच में स्पेस जो है अगर आप रखना चाहते हैं, यानी आंसर वाली लाइन और इसी तरह से ऑटोमेटिक, इन दोनों की लाइन के बीच में जो स्पेस है ये स्पेस आप यहाँ से दे सकते हैं। सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और उसके बाद इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्पेसेस आपके पास नंबर्स में मौजूद हैं। देखें जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारी स्पेस जो है इन लाइंस के बीच में खुद ब खुद ही बढ़ता जा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है यहाँ से हम इन लाइन के बीच में स्पेसेस जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो है कांस्टेंट आपको नंबर्स दिए हुए जो, इसी तरह से इसमें आप आके और लाइन स्पेस जो है वो खुद से दे सकते हैं कि इतनी लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, लेकिन ये बाद में हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है सिर्फ हम सिंपल लाइन स्पेसिंग वो जो कस्टमाइज दी हुई है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, लाइन स्पेसिंग 2.0 में रखना चाहता हूँ, तो अब देखें कि ये जितना टेक्स्ट है इसके बीच में जो स्पेस है वो 2.0 का है। इसी तरह से हमारे पास इंडेंटेशन है, ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये देखें इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लाइन हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिक्रीज इंडेंट इस वजह से कि इंडेंटेशन यहाँ पे अभी तक की हुई नहीं है मैं, लेकिन इंडेंट पहले इंक्रीज करूँगा उसके बाद इसे डिक्रीज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे इस इंक्रीज इंडेंट पे हम क्लिक करते रहेंगे तो देखें ये टेक्स्ट आपका एक स्पेस के साथ आगे मूव होता रहेगा। तो ये इंक्रीज इंडेंटेशन मींस इंक्रीज स्पेसिंग। इसी तरह से ये डिक्रीज इंडेंटेशन के पीछे आप स्पेस इसका कम करते जा रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट मूव होता जा रहा है। इसे आप कह रहे हैं कि इंडेंटेशन, ये इंडेंटेशन है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये ऑप्शन है शेडिंग का। तो शेड का ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ से आप शेड जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शेड इनके ऊपर, ये हाइलाइटर और शेड में फ़र्क होता है। तो ये शेड आपके पास नन करना चाहते हैं, नो कलर, तो आप नो कलर दे दें, ये शेड आपका ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है इस पैराग्राफ के ग्रुप के साथ आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस और लेके आऊँगा, इन डिटेल लेके आऊँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे कि नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।